माँ जी, कान्हा जी की सौगंध, मैंने कभी झूठ नहीं बोला, कभी किसी को धोखा नहीं दिया। और ये कहने में मुझे कोई हर्ज नहीं है। मैं जो हूँ, जैसी हूँ, अपनी कमियों के साथ खुद को स्वीकारती हूँ। आपकी सोच, आपका निर्णय, ये भी मुझे अस्वीकार नहीं है। आप जैसे चाहेंगी बिल्कुल वैसा होगा। मैं चली जाती हूँ इस घर से। रुको। मिथिला बहू, घर की बहू को तुम कैसे जाने दे सकती हो? सक्षम के साथ उसने फेरे लिए हैं, दिमाग में सिंदूर भरा है, घर की लक्ष्मी है वो। अभी नवरात्रि में महालक्ष्मी का पूजन हुआ है मिथिला, और हम अपने घर की लक्ष्मी को ऐसे घर से बाहर निकाल देंगे? माँ जी को धर्म संकट में मत डालिए। अगर मन फिर जाए तो पैरों का क्या महत्व? अगर घृणा का रंग रिश्तों में घुल जाए तो सिंदूर का रंग कहां से चढ़ेगा? मैं यहाँ जबरदस्ती नहीं रुकना चाहती। मिथिला बाबा, घर के हर फैसले में आज तक मैं तुम्हारे साथ खड़ी रही हूँ। आशा करती हूँ इस बार तुम मेरी बात का मान रख लोगी। लक्ष्मी पूजा से पहले घर की लक्ष्मी घर के बाहर कदम नहीं रखेगी। आज तक आपकी इस मिथिला बहू ने आपकी बात को जमीन पर गिरने नहीं दिया, और आज भी मैं वही करूंगी।
आप घर की बड़ी हैं, आपका सम्मान सर्वोपरि है। आपकी बात मुझे स्वीकार्य है। गोपिका अभी जाए या दीपावली के बाद, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि गोपिका अब मेरे परिवार की सदस्य नहीं है। जब तक गोपिका इस घर में रहेगी, अतिथि बनकर रहेगी, अतिथि की गरिमा में। परंतु दीपावली के अगले दिन गोपिका हमेशा हमेशा के लिए मेरा ये घर छोड़कर जाएगी, और यही मिथिला मोदी का अंतिम निर्णय है। अंडरस्टूड चेयर? हितेन अभी तक ऑटो लेकर क्यों नहीं आया? रमीला, मुझे अब तक समझ में नहीं आ रहा है कि तुम गोपिका का घर बसाना चाहती हो या उजाड़ना। अभी मिथिला बहन उसे घर से बाहर निकालने वाली थी। हाँ तो अच्छा है ना कि बाहर निकाल देते। वो गोपिका हमारे साथ रहे ना, यही अच्छा है सबके लिए। आज उस गोपिका की वजह से आशी को घर से बाहर निकाल रहे थे, और तुम भूल जाते हो क्या आशी तुम्हारी बेटी है, गोपिका नहीं। मुझे अच्छी तरह याद रहता है कि कौन मेरी बेटी है कौन मेरी बेटी नहीं है। अच्छा क्या याद है तुम्हें? मुझे तुमको क्या सिखाना है? माँ, क्या है? आप दोनों रिक्शा से जाओ, मैं बाइक पे आता हूँ। ठीक है, घर जाके लड़ना। चलो। चलो भाई साहब। तेजल जी, आप चलो यहाँ से, मुझे कहीं जाना है, मुझे छोड़ दो। आपको इस बाइक पे कहाँ जाना है? मैं बताती हूँ, तुम ड्राइव करो। घर पर कार है, पर मैं वो लेकर नहीं जा सकती, वरना घर वालों को शक हो जाएगा कि मैं घर पर नहीं हूँ। तेजल जी, बहुत रात हो गई है। तुम अपनी खटारा स्कूटी चला रहे हो, मैं चलाऊं? ठीक है, मैं लेके चलता हूँ। जल्दी चलो। कितना टाइम लगा रहे हो? चलो एक मिनट तेजल। इतना क्या सोच रही हो? बताओ, कौन सी साड़ी पसंद आई? ये साड़ी ज्यादा अच्छी लगी गोपिका पर। मोदी परिवार में गोपिका बहू का स्वागत है। मेरी गोपिका बहू कुशल है, नीडर है, पढ़ी लिखी है और मेरे सक्षम दिकरा के टक्कर की है।
खाना जी, मुझे पता है मुझे यहाँ होना ही नहीं चाहिए। मैं इसके लायक ही नहीं हूं ना, लेकिन मैंने कोई गलती नहीं की आज। मैंने झूठ भी नहीं बोला कान्हा जी, पर अनजाने में मेरे कारण बहुत लोगों का दिल दुखा है। उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए बिना किसी को कुछ भी बताए। जब जाना ही है तो दिवाली तक इंतजार करने का क्या फायदा? क्यों मैं सबका त्योहार खराब करूं? जिन लोगों ने हमेशा मुझे प्यार और इज्जत दी, क्यों मैं उनके मन में निराशा भरूं? मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं ये घर छोड़ के जाऊं। गोपिका, गोपिका, नहीं, मेरी बहन, मत जा, आशी, मत जा गोपिका, तू बुरी नहीं है। आशी, आशी, क्या हुआ आशी? वो चिराग, मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था, नींद नहीं आ रही थी मुझे। ये सब क्या हो गया चिराग? सब क्या हो गया? I feel so guilty. I'm sorry चिराग, बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई। आशी, गलतफहमी समय से सुधार ली जाए तो ठीक है। मैं जानता हूँ तुम गोपिका भाभी से कितना प्यार करती हो, जितना मैं सक्षम भाई से और तेजू से करता हूँ। बट रिश्तों में झूठ नहीं बोलना चाहिए ना। मैंने झूठ नहीं। इट्स ओके। बड़ी सासू माँ सही कहती हैं कि बात को छिपाया जाए तो वो झूठी हो जाता है। चिराग, आई प्रॉमिस, आज के बाद तुमसे कुछ नहीं छिपाऊंगी। कोई बात नहीं, नो हार्ड फीलिंग्स। अब तुम आराम करो, गुड नाइट। तो तुम कहाँ जा रहे हो चिराग? सोफे पे मेरी जगह पर सोने। चिराग, मुझे ना आज बहुत डर लग रहा है। एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा कि मैंने अपने परिवार को, अपनी खुशियां, सब खो दिया। चिराग, लेट मी फील कि मेरी फैमिली, मेरी खुशियां सब मेरे साथ है। प्लीज चिराग। मम्मी का फोन है, वो भी शायद परेशान होंगी। ठीक है, तुम बात कर लो मॉम से। ठीक है। मम्मी, ये कोई टाइम है शादीशुदा बेटी को कॉल करने का? हाँ? अरे बड़ी मुश्किल से चिराग को एग्री किया था कि आज वो मेरे साथ बेड पे सो। तुमने ना सारा मोमेंट स्पॉइल कर दिया। बेड? अच्छा हुआ सही समय पे कॉल किया। क्या मतलब? मतलब ये कि पति बेड पर सोया हुआ तभी अच्छा लगता है जब वो ऑफिस से थका आ आया हो। देख आशी, गोपिका का पत्ता तो हमने काट दिया, पर असली मालकिन घर की वही होती है जिसके हाथ में तिजोरी की चाबी हो, और तिजोरी की चाबी उसी के हाथ में होती है जिसका पति खूब सारा पैसा तिजोरी में भर रहा हो। समझी? अरे इससे पहले कि तुम एक ही बिस्तर पर सो, तुझे ये निश्चित करना होगा कि तेरा पति खूब सारा पैसा कमाकर खूब सारा पैसा तिजोरी में भर के सोया हो। अभी तो उस घर में तेरे पति की कोई नहीं सुनता। जब तुझे घर से बाहर निकाल रहे थे तब एक शब्द नहीं बोल पाया था वो। इसीलिए ये बेड कंपनी तेरी किस्मत के लिए बैड कंपनी साबित हो सकती है। समझी? ठीक है मम्मी, गुड नाइट।
अरे तुम समझते क्या हो अपने आप को? हाँ, जो मन में आएगा करोगे। ए छोड़ो, क्या नाटक लगा रखा है? तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे विजय? किस बात का गुस्सा है बताओ? अरे कोई भी लड़की डर जाएगी अगर उसका कोई फोटो ऐसे अपलोड कर देगा तो। मैं भी बहुत डर गई थी कहीं मेरे फैमिली वाले वो फोटो ना देख ले। लेकिन अब मैं सबको बताना चाहती हूँ अपनी इस रिलेशनशिप के बारे में खुलकर। I miss you विजय। I love you so much। Tell me, तुम भी मुझसे प्यार करते हो ना? ओ हेलो, क्या प्यार व्यार? कौन सा प्यार? Are you crazy? Out of your mind? हो कौन तुम? कौन हो? अरे हमारी दुनिया ना लाइक्स और फॉलोअर्स पे चलती है। जब हमारे बीच कुछ था ना तो सोशल मीडिया पे तुम्हारा कुछ स्टेटस था। अब मेरे लाखों फॉलोअर्स हैं और तुम्हारे कुछ भी नहीं। और विजय ऐसे लोगों को मुंह नहीं लगाता जिनका कोई स्टेटस नहीं है, जिनकी कोई औकात नहीं है। सो प्लीज जाओ यहाँ से और दोबारा ना यहाँ मत आना, क्योंकि मेरा भी कुछ क्लास है। ऑलराइट? एक बार मेरी बात सुन लो विजय। गाइस, get in, let's party, come on guys, get in। विजय मेरी बात सुनो। क्या खड़ी क्या हो तुम? क्या मेरी बात सुनो? समझ में नहीं आ रहा तुम्हें? मुफ्त की पार्टी चाहिए? Get out। विजय मेरी बात सुनो एक बार। विजय दरवाजा खोलो, मेरी बात सुनो विजय प्लीज। मौली जी, ये मौली मेरे सक्षम दिकरा के लिए है। कृष्ण भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरे सक्षम दिकरा के लिए एक पत्नी और मुझे एक अच्छी बहू मिल जाए। ये तो वही मौली जी है जो माँ जी से पहली भेंट में मुझे मिली थी। उस दिन भी मैं बहुत निराश थी, लेकिन मौली जी, आपसे मुझे एक आशा मिली। उस दिन से मेरा जीवन बदल गया। ईश्वर हाथ बढ़ाने अवश्य आते हैं, परंतु सबसे पहले स्वयं की साथी बनो। कान्हा जी, ये मैं क्या करने जा रही थी? माँ जी ने मुझे अपने पैर पे खड़े रहने की प्रेरणा दी थी। मैंने अपने घुटने टेक दिए। मैं उनकी शिक्षा कैसे भूल गई? उन्हें अपने लिए एक सबल बहू चाहिए थी। कान्हा जी, मैं इतनी कमजोर कैसे हो गई? मैं इस परिवार की आशा को टूटने नहीं दूंगी, ना ही माँ जी की। मैं टिकी रहूंगी, झुकूंगी नहीं कान्हा जी। मैं जानती हूँ दिवाली तक का ही समय है मेरे पास, लेकिन जब तक मैं यहाँ हूँ अपने घर, परिवार, संसार की मान मर्यादा को बनाए रखूंगी। ये मेरा आपसे वादा है।